प्यारे सामईन, जरा उस लम्हे का तसव्वुर करें। बाग़ अदन खामोश है, हवा में वो सुकून नहीं रहा। आदम और हवा छुप चुके हैं, शर्मिंदगी उनके चेहरों पर नुमायां है और इंसान पहली बार खुदा से दूरी का दर्द महसूस कर रहा है। ये वो लम्हा था जहां सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता था। प्यारे सामईन, जरा उस लम्हे का तसव्वुर करें। बाग़ अदन खामोश है, हवा में वो सुकून नहीं रहा जो कभी खुदा की हजूरी से भरा हुआ था। आदम और हवा छुप चुके हैं, शर्मिंदगी उनके चेहरों पर नुमायां है और इंसान पहली बार खुदा से दूरी का दर्द महसूस कर रहा है। ये वो लम्हा था जहां सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता था। मगर हैरत अंगेज बात यह है, खुदा ने वहीं से एक नई शुरुआत की। मेरे अजीजों, जब इंसान गिर चुका था, गुनाह दुनिया में दाखिल हो चुका था, मौत अपनी परछाइयां फैला चुकी थी, मगर खुदा खामोश नहीं रहा। क्योंकि बाइबल हमें एक हैरानकुन हकीकत दिखाती है। ज़वाल के फौरन बाद खुदा ने नजात का वादा दिया। यह वादा पैदाइश की किताब में मिलता है, जहां खुदा सांप से कहता है, औरत की नस्ल तेरे सर को कुचलेगी। यह सिर्फ एक जुमला नहीं, ये पूरी अंजील का पहला ऐलान है। इसीलिए कलीसिया इसे पहली खुशखबरी कहती है। मेरे अजीजों, यहां एक नहायत खूबसूरत राज पोशीदा है। इंसान ने खुदा को छोड़ा, मगर खुदा ने इंसान को नहीं छोड़ा। दुनिया के अक्सर मज़ाहिब में इंसान खुदा को तलाश करता दिखाई देता है, मगर बाइबल में खुदा खुद इंसान को ढूंढने आता है। आदम छुप गया था, मगर खुदा ने पुकारा, आदम तू कहां है? यह सवाल सिर्फ आदम से नहीं था, ये पूरी इंसानियत से था। और आज भी खुदा यही सवाल पूछता है। यह वादा सिर्फ सांप की शिकस्त का ऐलान नहीं था, ये आने वाले मसीह की पेशीन गोई थी। ऑर्थोडॉक्स कलीसिया सिखाती है, औरत की नस्ल यीशु मसीह की तरफ इशारा है, क्योंकि वही आए ताकि शैतान, गुनाह और मौत की ताकत को तोड़ सके। मुकद्दस आइरेनियस फरमाते हैं, जहां इंसान बांधा गया था, वहीं मसीह ने उसे आजाद किया। यहां खुदा की मोहब्बत का एक हैरत अंगेज पहलू नजर आता है। इंसान ने नाफरमानी की, मगर खुदा ने तबाही का ऐलान नहीं किया, बल्कि बहाली का मंसूबा जाहिर किया। यही ऑर्थोडॉक्स ईमान की खूबसूरती है। खुदा सिर्फ मुनसिफ नहीं, वो शफा देने वाला बाप भी है। और अगर गौर करें तो पूरी बाइबल इसी वादे की तकमील की कहानी है। नूह की कश्ती, इब्राहिम की कुर्बानी, मूसा की रहनुमाई, अंबिया की पेशीन गोइयां, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, नजात आने वाली है। और फिर वक्त पूरा हुआ, एक कंवारी से एक बच्चा पैदा हुआ और आसमान ने ऐलान किया, आज तुम्हारे लिए नजात दहिंदा पैदा हुआ। मसीह अचानक नहीं आए, पूरी तारीख उनकी आमद की तैयारी कर रही थी। इसीलिए ऑर्थोडॉक्स कलीसिया नजात को सिर्फ एक वाकया नहीं समझती, बल्कि खुदा के अब्दी मंसूबे की तकमील समझती है। मुकद्दस अतनासियस फरमाते हैं, खुदा इंसान बना ताकि इंसान खुदा की जिंदगी में शरीक हो सके। यानी नजात सिर्फ मुआफी नहीं, इंसान की बहाली है। दुनिया अक्सर नजात को सिर्फ जहन्नम से बचने तक महदूद कर देती है, मगर मसीही ईमान ऐलान करता है, नजात का मतलब इंसान का दोबारा जिंदा होना है। वो रिश्ता जो गुनाह ने तोड़ दिया था, मसीह उसे बहाल करने आए। इसीलिए यीशु सिर्फ तालीम नहीं देते, वो छूते हैं, शफा देते हैं, मुआफ करते हैं और इंसान को दोबारा उठाते हैं। ये वादा हमें यह भी सिखाता है,
خدا کی محبت انسان کے گناہ سے بڑی ہے۔ شیطان نے سوچا تھا کہ زوال کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے کھو گیا، مگر خدا نے اعلان کیا، آخری لفظ تمہارا نہیں۔ اور یہی مسیح امید کی بنیاد ہے۔ شاید آج کوئی شخص اپنی زندگی میں شکست محسوس کر رہا ہو، شاید کسی کو لگتا ہو کہ وہ بہت دور نکل چکا ہے، مگر نجات کا پہلا وعدہ آج بھی یہی اعلان کرتا ہے، خدا نے انسان کو نہیں چھوڑا۔ پیارے سامعین، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، خدا نے نجات فوراً مکمل کیوں نہ کی؟ کیوں تاریخ انتظار کرتی رہی؟ کیوں خدا انسان کو زبردستی نہیں بچاتا؟ وہ انسان کو محبت کے رشتے میں واپس بلاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری بائبل ایک الہی محبت کی کہانی ہے۔ مقدس گریگوری فرماتے ہیں، جو شفا پانا چاہتا ہے اسے شفا دینے والے کے پاس آنا ہوگا۔ نجات کا وعدہ صرف مستقبل کی بات نہیں، یہ آج بھی زندہ حقیقت ہے۔ جب کوئی شخص توبہ میں واپس آتا ہے، جب کوئی دل دوبارہ خدا کی طرف مڑتا ہے، وہاں یہ وعدہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی انجیل کا حسن ہے، خدا انسان کو اس کی ٹوٹ پھوٹ میں بھی بلاتا ہے۔ اگر گناہ کے بعد بھی انسانیت آگے بڑھتی رہی تو پھر دنیا میں نفرت اور خون ریزی کیسے پھیلی؟ انسان کے دل میں پہلا قتل کیسے پیدا ہوا؟ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اسی دردناک حقیقت کو سمجھیں گے، قائن اور ہابیل اور پہلا خون۔ پیارے سامعین، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے اور سچائی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ خداوند آپ سب کو اپنی نجات کی امید میں قائم رکھے، اپنی محبت میں مضبوط کرے اور اپنے نور سے بھر دے۔ آمین۔